मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो और बहुत कुछ सीखते हो। आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे कुंडलियां मेरे पास आती हैं विवाह को लेकर के। वो क्या पूछते हैं, पंडित जी बताइए विवाह कब होगा, होगा भी तो कैसी पत्नी मिलेगी या कैसा पति मिलेगा, टिकाऊ भी होगी या डिवोर्स तो नहीं है, या लेट क्यों हो रहा है विवाह। इतने सारे प्रश्न लोग करेंगे, प्रश्नों की झड़ियां लगा देते हैं। तो आज मैं एक विशेष वीडियो बनाया हूं जो विवाह को लेकर के, और आप स्वयं अपनी कुंडली में या अपने मित्रों की कुंडली में आसानी से देख सकते हो कि विवाह संबंधी भाव क्या होते हैं। कुछ सूत्र मैं बताऊंगा, उन सूत्र को आप अपनी कुंडली में लगा के देखिए। वीडियो को आप पूरा देखना। मैं किस दिशा में कब विवाह होगा ये मैं आपको 2-3 सूत्र बताऊंगा, जो कि अकाट्य है, उसी में विवाह होता है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे अनेक बातें हैं, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकली है मैं उसको बताता हूं। ये फल दीपिका से लिया गया है। मंतेश्वर जी इसके रचयिता हैं। स्त्री कलत्र भाव में ये लिखा हुआ है। देखिए, एक कुंडली है, विवाह संबंधी 2 भाव होते हैं, एक पंचम और सप्तम। ये बहुत मुख्य भाव होते हैं, पंचम और सप्तम। अब एक एक सूत्र आप देखिए धीरे धीरे। यदि लग्नेश पंचमेश चंद्रमा से भी हो, यदि लगन से पंचम और सप्तम में, लगन से पंचम और सप्तम में अगर शुभ ग्रह हैं तो विवाह अच्छा चलेगा। पहली बात, लगन से पंचम और सप्तम में शुभ ग्रह बैठे हैं तो विवाह रूपी कोई परेशानी नहीं है, या शुभ ग्रह की दृष्टि है तो विवाह संबंधी कोई परेशानी नहीं है। बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, केवल नॉर्मल आप देखो, लगन से पंचम और सप्तम में शुभ ग्रह होना चाहिए। दूसरी चीज, शुभ ग्रह की दृष्टि भी होनी चाहिए। तीसरी चीज, पंचमेश और सप्तमेश केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। ऐसे लोगों के कुंडली में हमेशा दांपत्य जीवन प्रसन्नता पूर्वक बीतता है। वही चीज हम चंद्रमा से भी देखते हैं। यदि लगन से तो पंचम और सप्तम में है, लेकिन चंद्रमा से पंचम और सप्तम में, ये लगन हो गई, चंद्रमा मान लो हमारी यहां बैठी है, तो चंद्रमा से पंचम और 1 2 3 4 5 ये पंचम हुआ, 6 7 ये सप्तम हुआ। तो चंद्रमा से भी पंचम और सप्तम में वही चीज देखते हैं जो हम लगन से पंचम और सप्तम में देखते हैं। इन घरों को शुभ दृष्टि पड़ती हो, शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह की राशि हो, तब वो बड़ा ही निर्मल गंगा जल की तरह वो रिश्ता पवित्र होता है। ऐसी पत्नी या ऐसा पति आपको मिलेगा जो आप दोनों लोगों में बड़ा ही प्रेम और जीवन आराम से चलेगा। बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, लोग दीर्घायु भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि मान लीजिए, तीसरी चीज देखते हैं शुक्र को। अगर आपकी कुंडली में शुक्र महाराज, शुक्र
पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है। स्त्री के कुंडली में बृहस्पति और मंगल दोनों पति के कारक होते हैं। उसी प्रकार से पुरुष की कुंडली में स्त्री चंद्रमा और शुक्र दोनों पत्नी के कारक होते हैं। चंद्रमा हालांकि माता का भी कारक होती है, लेकिन यहाँ हम स्त्री अपने दाम्पत्य संबंधी बात कर रहे हैं, तो इस चंद्रमा भी पत्नी का कारक होती हैं। अगर शुक्र किसी की कुंडली में 6, 8, 12 में गया हो तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। या तो डिवोर्स हो जाएंगे या तो पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। यदि शुक्र किसी की कुंडली में शुक्र 6, 8, 12 में गए हों और उन पर 6, 8, 12 के ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो या किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा विवाह चलता नहीं है। मैंने कई कुंडलियों में देखा, एक कुंडली आई, उन्होंने हमसे बताया कि पंडित जी जरा कैरियर के बारे में बताइए, तो मेरी निगाह पहले सप्तम पर पड़ जाती है, क्योंकि तो मैंने कहा कि बताइए आपका विवाह हो गया? तो उन्होंने कहा हो गया। मैंने कहा तलाक अभी हुआ कि नहीं? उन्होंने कहा वो भी हो गया। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या पंडित जी इसमें लिखा हुआ है? हमने कहा लिखा हुआ तभी मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ऐसी चीजें, ये आपका जीवन का दर्पण है। कम से कम 50 कुंडलियां मेरे पास आती हैं। सबका निरीक्षण करते करते इतना तो अनुभव मुझे हो ही गया। शास्त्रों से सूत्र उठाते हैं, कुंडली पे लगाता हूँ और वो प्रकट करता हूँ, वही शास्त्र जो कहते हैं वो होता वही है। यदि क्षीण चंद्रमा पंचम में हो, क्षीण और बड़ी चंद्रमा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा बली होता है और कृष्ण पक्ष की सप्तमी से अष्टमी से और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। अगर क्षीण चंद्रमा पंचम में हो और अगर या पंचम में हो या कहीं भी क्षीण चंद्रमा आपकी बैठी हो और पंचम में, सप्तम में, लगन में यदि अशुभ ग्रह हैं तो वो भी शादी नहीं चलती, वो भी शादी सुखमय नहीं चलती। तीसरा देखिए, अगर सूर्य राहु सप्तम में हो, अगर आपकी सप्तम में या किसी की कुंडली में सप्तम में सूर्य और राहु हैं तो ऐसे व्यक्ति का धन स्त्री संग की से नाश होता है। ऐसा व्यक्ति का जो धन है वो स्त्री संग के द्वारा नाश होता है, ये शास्त्रों में कहा गया है। बाकी अगर किसी के कुंडली में हो तो ये आप बुरा मत मानना, ये जो शास्त्र कहता है मैं बता रहा हूं। हाँ, अगर इन पर बृहस्पति की दृष्टि हो गई, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो ये क्षमित हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर प्राय यह होता है शुक्र और चंद्र, सूर्य और राहु अगर सप्तम में है तो वो व्यक्ति बड़ा स्त्री का शौकीन होता है। अच्छा, और देखिए, और अपनी बीवी से उसकी नहीं पड़ती, ये भी बात है। अच्छा, चौथा मैं बता दूं, पांचवा शुक्र पापी ग्रह के साथ हो, 5, 7, 9 में हो तो स्त्री रोगिणी होती है। अगर शुक्र 5वें में, 7वें में, 9वें में बैठा है और वो कोई पाप ग्रह वहां बैठे हैं और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो
तो ऐसे पुरुष की स्त्री रोगड़ी होती है, रोगों से घिरी हुई होती है। ये जो शास्त्रों में लिखा है वो मैं बता रहा हूं। सातवें घर का स्वामी पाप घर में गया हो या अस्त हो या शत्रु घर में गया हो तो ऐसा विवाह भी नहीं चलता। शुक्र और चंद्रमा से सप्तम या मंगल सातवें में हो तो वो व्यक्ति स्त्री और पुत्र विहीन होता है। शुक्र और चंद्रमा से अगर किसी भी कुंडली में मंगल और शनि सप्तम में हो, अगर शुक्र यहाँ हो तो शनि यहाँ हो सप्तम में हो, चंद्रमा यहाँ हो तो मंगल यहाँ हो सप्तम में हो गया, तो वो व्यक्ति, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि वो व्यक्ति स्त्री और पुत्र दोनों विहीन होते हैं। यदि सप्तमें शुक्र में जितने ग्रहों से युक्त हो उतनी स्त्री की प्राप्ति होती है। सप्तम में जितने ग्रह बैठे हों और सप्तमेश जितने ग्रहों से युक्त होते हों उस पुरुष का उतने स्त्रियां से संबंध होता है। जितने अशुभ ग्रह होते हैं उतनी स्त्रियां कट जाती हैं, जितने शुभ ग्रह से संबंध होते हैं वो स्त्रियां से संबंध उनका चलता है। ये सब मैं आपको जो भी बता रहा हूं फल दीपिका में स्त्री अध्याय में लिखा हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, शंका होगी तो वहां जाकर के वो देख सकते हैं। ये सूत्रों, क्योंकि मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे ये सारी चीजें स्पष्ट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग इससे सीखते हैं। सप्तम में जितने ग्रह हैं, सप्तम में वही चीज है, सप्तम और सप्तमेश में, सप्तम में जितने ग्रह हो और सप्तमेश जितने ग्रहों के से युति हो उतनी स्त्रियों कहना चाहिए। और 2 और 7 का अधु संबंध, दूसरा भाव और 7वां भाव में अगर अशुभ संबंध है, अशुभ संबंध है, दूसरे में भी राहु है, शनि है, बुध है, मंगल है और 7वें में भी कोई अशुभ ग्रह हैं, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन पीड़ित होता है। अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा दोनों की युति हो जाती है, किसी भी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में अगर शनि और चंद्रमा की युति हो जाती है मित्रों, तो उस स्त्री का पुनर्विवाह होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि पुरुष की कुंडली में लगन जिस नवांश में हो वही स्त्री की जन्म राशि होती है। लोग हमसे पूछते हैं कि यदि पंडित जी किस राशि की पत्नी हमें मिलेगी, तो पुरुष की सप्तम राशि देखिए, सप्तमेश जहां गया उसको देखिए और उसको फिर हम नवांश में देखते हैं। जिस राशि में वो गया होता है उसी राशि की पत्नी उसको मिलती है। वही राशि वो राशि उसके पत्नी की जन्म राशि होती है। देखिए ईश्वर ने कितना बढ़िया गहरा संबंध बना दिया। आपके सप्तम राशि से या सप्तमेश जिस राशि में गया हो वो जिस नवांश में गए हैं उस नवांश का जो स्वामी होता है या वही नवांश की जो राशि होती है, आपकी पत्नी की जन्म राशि वही होगी।
पति पत्नी का संबंध ऊपर से बन के संबंध पहले से ही बना होता है। कुछ लोग पेरेंट्स हैं, वो शादी खोजते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ, आप मत परेशान होइए। आपके परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। जब समय आएगा और ये पति पत्नी दोनों वहीं से पुनर्जन्म के रिश्ते से ही इस जन्म में बंधे होते हैं, अपने आप मिल जाएंगे। अच्छा, और देखिए, पति का अष्टक वर्ग की में मैं बात बता रहा हूं। पति के चंद्राष्टक में मैंने आपको पिछली वीडियो में सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग भी बताया है। उस पति के भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्राष्टक वर्ग को देखिए। चंद्राष्टक वर्ग में जिस राशि को सबसे अधिक नंबर मिला हो वही राशि उसकी पत्नी का जन्म राशि होगी। और देखिए, लगन से सप्तम में जो ग्रह हो, सप्तम को देखते हो, सप्तमेश की लगन से सप्तम में जो ग्रह हैं और सप्तमेश जहां गए हो, और तीन चीज मैं बता रहा हूं आपको। अब ये मैं आपको बता रहा हूं विवाह कब होगा। लगन की दशा में होती है विवाह, लग्नेश की दशा में, सप्तम की दशा में, सब जो ग्रह बैठे उनकी दशा में, और सप्तमेश जिस राशि में गए हैं उस राशि की दशा, अंतरदशा, तीनों की दशा जब आ जाए और उस पर लग्नेश गोचरवश जब सप्तम में आ जाए, उसी समय व्यक्ति का विवाह होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब तीन दशाएं, महादशा, अंतरदशा और प्रतंतर दशा, तीनों कौन कौन सी आ जाए, व्यक्ति की लग्नेश की दशा आ जाए, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं, जो राशि हैं उनकी दशा आ जाए, और सप्तमेश जहां बैठे हैं उनकी दशा आ जाए, या सप्तम भाव को जो ग्रह देखते हो उनकी दशा आ जाए। और एक शर्त और पूरी होनी चाहिए कि सप्तमेश गोचरवश जब लग्नेश गोचरवश जब सप्तम में आ जाए तब विवाह होगा। दूसरा संयोग, जिस राशि में सप्तमेश हो उसका स्वामी नवांश में देखिए कहाँ गया हो, उससे त्रिकोण में जब बृहस्पति आ जाए गोचरवश तब विवाह होता है। सप्तमेश जिस राशि में गया हो, मान लीजिए इसका शुक्र है, शुक्र मान लीजिए मीन में गया है, यहाँ मीन में देखिए नवांश, ये नवांश कुंडली है, नवांश में शुक्र कहाँ गया है, उस राशि की दशा जब आ जाए और संयोगवश बृहस्पति गोचरवश उस राशि पर गोचर करने लगे, उस राशि में आ जाए, तो भी व्यक्ति का विवाह उसी समय हो जाता है। मित्रों, ये वीडियो मैंने जो बनाया है ये फलदीपिका में लिखा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है ये, तो मैं कई जगह से सारों से जब निचोड़ता हूँ, कई ग्रंथों से लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है सूत्र वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिद्ध सूत्र है, इसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं है, ये शास्त्रों में जो लिखा गया वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को आप अगर पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देना। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।